नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार सुपर 30 से और स्वागत है आपका दी आनंद कुमार शो पे। जी हाँ, पहला नशा, पहला खुमार, कच्ची उम्र का इंतजार। आज का विषय यही होने वाला है। बात प्यार मोहब्बत की, किसी के लिए बेकरार होने की, हर वक्त किसी के इंतजार की। ऐसा अक्सर होता है जब हम कच्ची उम्र में होते हैं और कोई हमें अच्छा लगने लगता है, बहुत अच्छा लगने लगता है जैसे जीवन में उसके बिना कुछ है ही नहीं। हम चलने नहीं, उड़ने लगते हैं और अगर वह मना कर दे तो लगता है जैसे जिंदगी खत्म हो गई। बात जान लेने देने तक चली जाती है। लेकिन कई दफा ऐसा भी होता है जब हम मोहब्बत को या इसमें मिली नाकामी को अपनी ताकत बना लेते हैं और ऐसा कुछ कर दिखाते हैं जिससे दुनिया मिसाल देती है। आज हम ऐसे ही एक कहानी के दो पात्रों को आपसे मिलवाने जा रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बुला रहे हैं ट्विंकल और रवीश को। फिलहाल दोनों मुंबई में रहते हैं, लेकिन अभी यहां आए हुए इस कार्यक्रम के लिए। आइए, स्वागत है आप दोनों का। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, बैठिए। आज इस कार्यक्रम में आप दोनों से मुलाकात हो रही है तो बड़ा अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं कि आप लोगों से बातचीत जो हो उसका एक पॉजिटिव मैसेज जाए समाज में, जिससे टीनेजर है, हमारे नौजवान साथी देश में है, वो लोग कुछ पॉजिटिव करें, अच्छा करें। जब भी आप किसी गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तब आपको पता भी नहीं चलता है कि आप किस तरह से फंस चुके हैं और जब आपको पता चलता है तब तक काफी देर हो जाती है। प्यार को हमेशा अपनी ताकत बनाए, कमजोरी नहीं। लड़कियों के जीवन में ऐसा होता है कि आपको भी कोई अच्छा लगा तो अच्छी बात है, लेकिन कोई कोई अच्छा नहीं लगा और आपको प्रपोज किया, उस समय आपकी मनोदशा क्या होती थी और उस समय आप क्या संदेश टीनेजर्स को देने चाहते हैं? मैं सबसे ये बोलना चाहती हूँ कि ये बहुत स्वाभाविक चीज़ है। मतलब इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है कि मुझे है, इसको नहीं है, सबको होता है। ये सबके लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है, इनफैक्ट मल्टीपल टाइम्स आता है कि जब हमें इस तरह की हमारे अंदर भावनाएं आती है। मेरे साथ भी हुआ। तो जब लोगों ने अप्रोच किया, जिसने भी, तो मेरा एक चीज़ क्लियर था कि अगर मुझे इसके साथ नहीं जाना है आगे, तो आप वहीं पे ही उस चैप्टर को क्लोज़ कर दीजिए। आप किसी के मन में भावनाएँ मत जगाइए। आप मतलब उस चीज़ को वहीं पे क्लोज़ करके बोल दीजिए कि नहीं, मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मुझे इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ना है। अगर आप खींचेंगे उस चीज़ को तो सामने वाले इंसान को भी तकलीफ़ होगी और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा एक पॉइंट के बाद। तो नहीं, बहुत अच्छा आपने बोला कि कई बार ऐसे मामले आते हैं जो खींचते चले जाते हैं और लोग अंधकार में रहते हैं। इसलिए आपको आपका जो विचार है वो बहुत अच्छा है और दर्शकों को भी, जो बच्चे देख रहे हैं, इस बात को समझना चाहिए। रवीश जी, आप ये बताइए कि कई दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब किसी का ना भी सुनने को मिलता है, बहुत दुःख होता है, बहुत कष्ट होता है। वैसी स्थिति में बच्चों को आप क्या राय देते हैं? क्या करना चाहिए? सर तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी मतलब आपका लक्ष्य कभी कोई आपका जीवन साथी नहीं हो सकता। आपका लक्ष्य हमेशा कुछ एक जीवन में कुछ अच्छा करना हो सकता है। अगर कोई आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको उससे ज़्यादा प्रभावित ना होना चाहिए। रादर देन आपको ये सोचना चाहिए कि आपका लक्ष्य कहीं और है और कोई ना कोई इसमें साथ देने वापस कोई आएगा। और आप जब भी किसी से ऐसे बात करते हो पहले या लाइक करते हो, उनसे दोस्ती करते हो, तो आप अपना लक्ष्य तो बताते हो उन्हें। तो अगर वो लक्ष्य सामने वाले को उतना इंस्पायर नहीं कर रहा है कि वो आपके साथ चलने के लिए तैयार है, तो मेरा मानना है कि उनका साथ उसी वक़्त छोड़ देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी आजकल जो पागलपन बच्चों में होता है वन साइडेड लव के लिए, उसको आप बहुत बुरा मानते हैं। जी हाँ। बहुत अच्छा। कई बार ट्विंकल आपके मन में भी ऐसे सवाल आते होंगे, क्या होगा मेरा भविष्य? कैसे रहेगा मेरा भविष्य?
क्या ऐसा सवाल आया आपके मन में कि इस प्यार में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? कहीं करियर मेरा प्रभावित तो ना हो जाए? करियर जब प्रभावित हो जाएगा, माता-पिता क्या सोचेंगे? तो ये अंतर्द्वंद उठता था कि नहीं आपके दिमाग में? बिल्कुल सर, ये सब सवाल मेरे मन में भी आते थे। मैं इस माध्यम से एक स्टोरी नरेट करना चाह रही हूँ। तो जब मैं सुपर 30 में थी, तो हम लोगों का इस तरह से होता था कि अगर किसी को भी कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है ग्रुप में, तो हम लोग आपस में एक दूसरे की रेमेडियल क्लासेस लेते थे। तो उस रेमेडियल क्लासेस में मतलब हम लोगों को एक चैप्टर था, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, और उन्होंने वो क्लास लेना शुरू किया हमारी। तो उस टाइम पे ये चीज़ हुआ कि मतलब वो पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, सर्किट डायग्राम्स होते हैं जो आप सबको पता होगा अगर आप पीसीएम स्ट्रीम से हैं। तो वहाँ पे सर्किट डायग्राम्स में नॉमेनक्लेचर होता है, लाइक वर्टाइसेस का ABCD लाइक दिस। तो वहाँ पे उन्होंने ABCD की जगह TWINKLE लिखा। तो मुझे वहाँ से पता चला कि मतलब तो मुझे वो एक मेरे लिए एक सिग्नल था। मुझे ये चीज़ पता चली कि हाँ, मतलब वो भी मुझे पसंद करते हैं। लेकिन ये चीज़ हमेशा मन में थी कि लेकिन एक बीच में रोक रहे, लेकिन आप भी पसंद पहले ही से करते थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं रवीश के पॉइंट से सहमत हूँ कि आपका लक्ष्य जिस चीज़ के लिए आप आए हो वो सबसे अहम होता है। ये बाकी सारी चीज़ें होती है, ये आपके साथ ज़रूर चल सकती है, लेकिन ये आपका लक्ष्य नहीं बन सकती। तो आप ये मुझे ऐसा कहना है कि जब भी इस तरह का कुछ भी प्रॉब्लम आए, हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि हम माता-पिता से इतने अच्छे से शेयर नहीं कर पाते थे। तो हम या तो फ्रेंड्स से करते थे या जो भी हमारे क्लोज़ है सिबलिंग्स में वगैरह। लेकिन मैं आज की जनरेशन में मैं ये बहुत अहम सलाह देना चाहती हूँ सबको कि आप अपने पेरेंट्स के साथ इस चीज़ को शेयर करें, क्योंकि आजकल इतना सब चीज़ें इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई है। पेरेंट्स भी समझते हैं इन सब चीज़ों को, और अगर पेरेंट्स नहीं समझते हैं तो उनको भी समझना चाहिए इस चीज़ को कि ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। बहुत अच्छी बात बोला आपने ट्विंकल की, माता-पिता से बातों को शेयर करना चाहिए। उससे भी ज़रूरी है कि माता-पिता को भी समझना चाहिए कि बच्चों में ये भावना क्यों जागृत हो रही है। ऐसा कभी न कभी माता-पिता में भी हुई होगी, तो इसको स्वाभाविक लेना चाहिए। बच्चों को डाँटना नहीं चाहिए, बच्चों पर कोई दबाव नहीं बनाना चाहिए। और बहुत अच्छी बात आपने बोला कि परिवार में ऐसा सौहार्दपूर्ण माहौल रहना चाहिए कि कोई बिल्कुल। बच्चा अपनी समस्याओं को बोल सके। जी हाँ। तो ट्विंकल, आपसे एक आखिरी सवाल हम पूछना चाहेंगे कि आज के तारीख में बहुत बार ऐसी परिस्थिति होती है कि बच्चियां अपने घर में बातों को नहीं रख पाती है। बच्चे तो रख भी देते हैं अपने दोस्तों से, परिवार से। वैसे हालात में उनको घुटन महसूस होती है। उस घुटन से कैसे बच्चियां बच सकती है जो लड़कियां हैं? तो जैसे मेरे साथ हुआ था ये चीज़, तो जब मुझे प्रपोज़ल आया मैंने उसको एक्सेप्ट किया। तो सबसे पहले मैंने अपनी जो भी पेरेंट्स में से जनरली होता है कि हमारा किसी की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा होता है, फादर या मदर की तरफ। तो मेरा अपनी माँ की तरफ था, तो मैंने उन्हीं को ये शेयर किया। लेकिन माँ का पापा की तरफ था, तो उन्होंने पापा को ये शेयर की बात, और फिर पापा ने समझाया उस वक्त कि बेटा ये सही समय नहीं है इन सब चीज़ों का। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर घुटन हो रही है तो वो घुटन तभी ख़त्म होगी जब आप किसी के साथ उसको शेयर करोगे। और शेयर करना मतलब ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ को किसी के भी साथ शेयर करो, रैंडम किसी के भी साथ, ऐसा नहीं है। आपको वो चीज़ उसके साथ ही शेयर करनी चाहिए जो आपकी भावनाओं को समझे। और मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स से बढ़कर वो चीज़ को समझने की ताकत किसी में भी नहीं है। जनरली हम सोचते हैं कि फ्रेंड्स को बताएं क्योंकि वो हमारे हम उम्र है, तो वो इस चीज़ को समझेंगे। ज़रूर वो समझ सकते हैं, लेकिन वो हमें सही मार्गदर्शन देंगे या नहीं ये ज़रूरी नहीं है। तो
मेरा हमेशा से यही बोलना रहेगा, अगर आपको घुटन हो भी रही है इस चीज़ से तो आपको अपने पेरेंट्स को बतानी ही चाहिए ये चीज़, बहुत और बड़ी बात पेरेंट्स को भी अपने समझना बच्चों को चाहिए। समझना चाहिए। अच्छा, आप लोगों में से रवीश जी आपसे सवाल है, आईआईटी किया और आईआईटी किया उसके बाद भी आईआईटी में अच्छा परफॉर्म किया। आप तो हमेशा टच में रहते हैं, हमारे नए बैच के बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं, कोई पूछता आगे क्या करे तो हम आपका नंबर देते हैं, तो ठीक है। अब ये बताइए कि आईआईटी किया और आज अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अच्छे पोजीशन पर हैं, कई साल बीत गए उसके नौकरी करते हुए भी, 5-6 साल तो बीत ही गए हैं। यस। तो ये बताइए कि क्या आप प्यार को ताकत के रूप में लिया, ऐसा फील किया कि कमजोरी बनी, और ऐसा क्यों हुआ? सर, जैसे मैंने पहले भी बोला कि जब मैं सुपर 30 में था या उस वक्त जब मुझे कम मार्क्स आए थे, तब मैंने अपना लो टच किया था कि मुझे मतलब मैं उस वक्त ऐसा था कि मुझे किसी से बात नहीं करनी। एक वक्त था जब उनका कॉल आया था। दूसरी बार ये सेम सिनेरियो मेरे साथ कॉलेज में हुआ था। फिर अचानक से सेम थोड़े दिनों बाद उनका कॉल वापस से आया था और वो कोइंसिडेंस था। तो मुझे लगा कि ये काइंड ऑफ थोड़ा हिंट तरह से है, तो फिर मैंने समझा कि नहीं, ठीक है, शी कैन बी द राइट गर्ल। तो फिर उसी ख़्याल के साथ मैंने उसको तो हमेशा मैंने ये समझा सर कि जो है, अगर आपका जीवन साथी ऐसा हो सकता है जो आपको आपके लो में पंप करे ऊपर जाने के लिए, और उसके आने से या उसके होने से आप पंप हो जाओ, तो वो हमेशा आपको ताकत ही देता है। वाह, बहुत अच्छी बात बोले और मुझे बहुत खुशी है, और दर्शकों को बताएं, उन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, आश्चर्य भी लगेगा आप तमाम लोगों को कि आज रवीश और ट्विंकल दोनों एक दूसरे से प्यार किया, प्यार को ताकत बनाई और अभी हाल में शादी भी कर ली है। मैं आउट ऑफ कंट्री था एक लेक्चर के लिए, इसलिए इनके शादी में शरीक नहीं हो पाया, लेकिन मैं यहीं से आशीर्वाद दे रहा हूं, आप लोग सुखी रहिए। धन्यवाद, आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा, और सुपर 30 के पुराने दिन याद आ गए। बहुत बहुत अब हमारे साथ जो ऑडियंस बैठे हुए हैं, नौजवान विद्यार्थी, बच्चे, हम उन लोगों से, ऑडियंस से रिक्वेस्ट करेंगे, उनको बोलेंगे कि आपके मन में जो भी सवाल है, बिना संकोच, बिना लजाए शर्माए, आप पूछ सकते हैं दोनों से। मेरा नाम वृद्धि है। मेरा ये सवाल है कि स्कूल करिकुलम में सेक्स एजुकेशन कंपलसरी क्यों नहीं है? ऐसी चीज है जिसको टीचर को, माता पिता को बड़े अच्छे तरीके से समझाना चाहिए, और उनको कैसे समझाना चाहिए, प्यार मोहब्बत या जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, उसी को एक अच्छे तरीके से समझाने के लिए इन दोनों गेस्ट को हमने बुलाया। हेलो मैम, रिलेशनशिप के बारे में हमें टीनेज ईयर्स में बताया नहीं जाता है, तो इज़ इट रियली बैड कि हम टीनेज ईयर्स में रिलेशनशिप में ना आए? मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे इतना मैच्योरिटी लेवल डेवलप नहीं होता है, तो शायद सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। बहुत अच्छा आपने बोला, बच्चों को जो छोटी उम्र में उनकी समझ नहीं होती, उनको तो यही समझना चाहिए कि जो आकर्षण है बहुत नेचुरल है, इंतजार करें 18 साल होने की, कुछ नौकरी करने की, कुछ अपना अच्छा करियर बनाने की, उसके बाद डिसीजन ले कि क्या करना है। जैसे ट्विंकल और रवीश लगभग सुपर 30 में आने के 10 साल बाद इनकी शादी हुई है। हेलो सर, मेरा नाम शायरन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि पर्सनल लाइफ और स्टडीज़ को कैसे मैनेज करें? तो मेरा नाम आनंद है, तो हम सलाह देते हैं लोगों को खुश रहने के लिए, दुखी अपने आप को मत करिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। स्कूल के लिए टाइम दीजिए, स्कूल में मन लगा के पढ़िए, लेकिन पर्सनल लाइफ में जो समस्याएं हैं उससे आपका स्कूल का जीवन प्रभावित ना हो, इसका ख्याल रखिए। पर्सनल लाइफ तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप खुश नहीं रहेंगी तो पढ़ेंगी कैसे, आप खुश रहिए। हेलो सर, मेरा नाम विशेष है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि लाइफ पे कौन से स्टेज पे हमें रिलेशनशिप्स में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में? आपको क्या कॉलेज स्कूल से ही देने का मन कर रहा है क्या? जब आप मैच्योर हो जाइए, और कब आदमी अपने आप को बुद्धिमान हो जाता है, एक कगार पर पहुंच, जब 18 साल से बड़ा होता है। 18 साल के बाद आप सोचिए कि जो हमारे जीवन में घटनाएं घट रही है वो सही है या नहीं। हेलो सर, मेरा नाम जिया है। आपने हेल्दी रिलेशनशिप्स के बारे में तो बता दिया, बट मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, तो मैं मैनेज कैसे करूँ स्टडीज़? वो ब्रेकअप आप सोचिए ही नहीं, इसको
सोचिए कि एक आकर्षण था जो बिना मतलब का था, तो अच्छा हुआ कि ब्रेकअप हो गया, आपको मुक्ति मिल गई, ताकि आप पूरे जीवन को अपने करियर के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बना सकते हैं। हमने अपने जीवन में देखा, हमारे जीवन में भी ऐसी कई चीजें हुई थी, आपकी उम्र में, स्कूल की उम्र में, कॉलेज की उम्र में। उससे कभी मैंने घबराहट में अपने आप को नहीं डाला, मैं नहीं घबराया। जो होता है अच्छा होता है। 10 साल बाद आप लगातार मेहनत करते रहिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा और इसी घटना पर आपको हंसी आएगी और मजा भी आएगा कि क्या वो दिन थे, और लोगों को आप सुनाइएगा। तो जारी है ये शो। इस बीच अगर आप इस मुहिम के बारे में और कुछ भी जानना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ndtv.in/दी आनंद कुमार शो पर लॉग ऑन करें, अपने सवाल पोस्ट करें। जिनके सवाल होंगे बेहतरीन, उन्हें मिल सकता है खास सरप्राइज। आप अपने मनपसंद सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमको भेज सकते हैं। बस आपको इस्तेमाल करना है #AskAnandSir, और आप अपने सवाल को व्हाट्सएप के जरिए इस नंबर पर पूछ सकते हैं 8178999203। साथ ही इस QR कोड को भी स्कैन करके आप ऑडियो वीडियो सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों, सवाल पूछने के लिए मैं कह रहा हूं, और सवालों का भरमार, इतने सवाल आ रहे हैं, इतने सवाल आ रहे हैं कि मैं परेशान हूं किसका जवाब दूं और ना दूं। लेकिन एक खास तरह का सवाल, मैथमेटिक्स बेस्ड सवाल, न जाने सैकड़ों बच्चों ने अभी तक पूछा है। तो मेरा दायित्व बनता है बतौर शिक्षक कि उस सवाल का जवाब दूं। बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और ये बड़ा फेमस है आजकल, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, हर जगह ये सवाल छाया हो रहता है और बच्चे परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। देखते हैं। x² - x² पर आधारित है, ठीक है। इसको लोग दो तरीके से लिखते हैं। एक a² - b² का फार्मूला होता है a - b × a + b, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। और दूसरा, ये दोनों से x² से कॉमन लिया जा सकता है क्या बच्चों? x। तो x कॉमन लेने पर फिर आ जाता है x - x। फिर लोग क्या कर दे रहे हैं कि कैंसिल करते रहे, और इधर 2x = x आ रहा है, फिर इसको भी कैंसिल कर दे रहे हैं, 2 = 1 आ रहा है। लोग काफी परेशान हो रहे हैं, आप लोग भी कंफ्यूज हो गए। बहुत आसान है। जो कैंसिल किया है x - x, यानी कि 0 है ये, और 0 को कैंसिल कर दिया, यानी 0/0 को कैंसिल करके 1 कर दिया। ये बड़ी गलती की हमने। तो जीवन में भी ऐसी गलतियां हो जाती है। आकर्षण को, स्वाभाविक चीज को कहीं आप प्यार समझ के भूल न कर दे, इसका हमेशा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब समय है आनंद मंत्र। वो इंसान ही क्या जिसका दिल कभी किसी के लिए ना धड़का हो, जिसके दिल में मोहब्बत की झंकार न हो, लेकिन इस झंकार को सुनने के साथ साथ अपने को पहचानना जरूरी है, अपने मैं को पहचानना जरूरी है, अपने आप को पहचानना जरूरी है। अगर आप अपने आप को पहचानेंगे तो आप अपने लक्ष्य को, अपने मकसद को पहचानेंगे, और तब आप अपनी मोहब्बत को भी पहचानेंगे, अपने साथी को भी पहचानेंगे, और आप अपने सुहाने सफर को भी पहचानेंगे। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप सफल होंगे जीवन में, तो आपकी सारी ख्वाहिशें एक न एक दिन जरूर पूरी होंगी। इसलिए अपने काम पर ध्यान दें, पूरी तरह से ध्यान दें।